हेलो स्टूडेंट्स, टीडीएस के आज के सेशन में हम टीडीएस सैलरी जो फर्स्ट कैटेगरी है टीडीएस की, उसको बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहां पे आपको बोला जाता है कि आपको टीडीएस सैलरी प्रोफाइल हैंडल करना है, तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें बातें पहले आपको ध्यान में रखनी है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टीडीएस का डिडक्शन, कैलकुलेशन, पेमेंट, रिटर्न और टीडीएस सर्टिफिकेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप टीडीएस सैलरी ये प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी, पहले हम उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, मतलब अप्रैल में ही आपको जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनसे आपको फॉर्म 12BB, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको फिलअप करके लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। ये आपको हर एम्प्लॉय से फिलअप करके लेना है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में बेसिकली वो कुछ चीज डिक्लेयर करेगा। पहला वो आपको डिक्लेयर करेगा कि उसे ओल्ड टैक्स स्लैब फॉलो करना है या फिर न्यू टैक्स स्लैब फॉलो करना है, जिसे हम न्यू टैक्स अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम भी नाम दिया गया है, जिसे हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो उससे बेसिकली आपको जो है सबसे पहले ये क्लियर रखना है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहता है, न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहता है तो विद इन द फाइनेंशियल ईयर आपको टीडीएस ओल्ड टैक्स रिजीम से ही कैलकुलेट करना है। अगर वो न्यू टैक्स चाहता है तो न्यू टैक्स से ही करना है। करेक्ट है, करेक्ट। वो विद इन द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस के लिए पैटर्न चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करना है तो फ्रेश फाइनेंशियल ईयर से ही करें। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है या ओल्ड टैक्स स्लैब हम बोले अगर फॉलो करना चाहता है तो वहां पे उसे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करेक्ट है, जिससे हम एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस एज अ क्लेम करते हैं सैलरी में, तो वो बेसिकली उसने जो मेंशन किया है तो वो बेसिकली आपको वहां पे कंसीडर करना है कि उसने एग्जेम्पशन डिडक्शन उसमें फिलअप करे हैं क्या, अगर वो ओल्ड टैक्स स्लैब फॉलो करना चाहता है। तो फॉर्म 12BB में आपको जो है बेसिकली ये दो बातें ध्यान में रखनी कि वो ओल्ड टैक्स या फिर ऑल्टरनेट टैक्स ऑप्शन चूज कर रहा है। अगर ओल्ड कर रहा है तो वहां पे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उसने मेंशन करे हैं कि नहीं। करेक्ट है, क्योंकि न्यू टैक्स में वो एग्जेम्पशन डिडक्शन मायने नहीं रखते। ठीक है, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर अगर आप मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में है, करेक्ट है, मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, मान लेते हैं अक्टूबर में, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय दूसरे किसी कंपनी से आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है, करेक्ट है, दूसरे किसी कंपनी से आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है, करेक्ट है, तो वहां पे क्या होगा कि उसने सितंबर तक प्रीवियस कंपनी में काम किया होगा, करेक्ट है, ऑलरेडी उसका सितंबर तक टीडीएस डिडक्ट कर लिया होगा, करेक्ट है, और अक्टूबर से आपके यहाँ पे ज्वाइन करे तो अक्टूबर से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, करेक्ट है ना, यही होगा। तो यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय से उसको फॉर्म 12B, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपको उससे मांगना है जो उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर उसको इशू करेगा। मैं फॉर्म 16 की नहीं बात कर रहा हूँ, सैलरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, करेक्ट है, जिसमें आपको अंदाज पता चलेगा कि उस बंदे को कितना सैलरी जो है वो बेसिकली मिला प्रीवियस इसमें सेशन में। क्योंकि जब आप टीडीएस कंसीडर करते हैं तो टीडीएस जो है वो पूरे ईयरली होता है, तो आपको जो है बेसिकली जब आप फॉर्म 16 भी इशू करते हैं तो वहां पे प्रीवियस एंड करंट एम्प्लॉय का डिटेल हमें फॉर्म 16 में मेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये दो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, फॉर्म 12B और फॉर्म 12BB। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज क्वेरी रेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सपोज वहां पे उसने ओल्ड टैक्स ऑप्शन जो है बेसिकली अगर चूज कर लिया, ओल्ड टैक्स ऑप्शन सपोज उसने चूज कर लिया, तो आपने बेसिकली क्या ऑप्शन फॉलो करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि उस जो टीडीएस के स्लैब है, करेक्ट है, जो इनकम टैक्स के स्लैब है वो एग्जीक्यूट करके उसका जो है बेसिकली एनुअल टीडीएस कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि उसका जो सैलरी है, करेक्ट है, मान लेते हैं 6 लाख है, ईयरली कितना है, 6 लाख, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखें कि जब भी आप टीडीएस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ग्रॉस सैलरी पे करना है, करेक्ट, नेट सैलरी पे नहीं, करेक्ट, ग्रॉस सैलरी पे करना है, ग्रॉस सैलरी पे हमेशा टीडीएस कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो मान लेते हैं जो बंदा आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसका 6 लाख पर एनम जो है वो आपको बेसिकली उसका सैलरी एनुअल आ रहा है, ग्रॉस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये जो स्लैब है ये एग्जीक्यूट करके उसका जो है बेसिकली पहले आप टीडीएस कैलकुलेट कर लो। तो ये स्लैब कैसे जो है आपको एग्जीक्यूट करना है, ये ओल्ड टैक्स स्लैब है, करेक्ट है, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने ओल्ड टैक्स स्लैब चूज किया है। तो यहाँ पे उसे आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये जो 6 लाख है ये कौन से स्लैब में है। तो मान लेते हैं 6 लाख जो है बेसिकली यहाँ पे 5 लाख टू 10 लाख के स्लैब में है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स्लैब दिए गए अप टू 2,50,000, 2,52,000, 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। तो यहाँ पे ये 6 लाख जो है ये थर्ड स्लैब में आ रहा है,
करेक्ट है। तो टीडीएस जो है वो स्लैब वाइज होता है, ठीक है। तो भले ये थर्ड स्लैब में जो है बेसिकली कंसीडर हो रहा है, लेकिन आपको टीडीएस फर्स्ट स्लैब होते हुए ही थर्ड स्लैब तक आना है, करेक्ट है। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे जो उस स्लैब का स्टार्ट और फिनिश पॉइंट होगा, जैसे स्टार्ट पॉइंट नील है और फिनिश पॉइंट 2,50,000 है, उसका डिफरेंस निकालना है और ये जो रेट है वो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जैसे सिंपल भाषा में आप इसको लोअर एंड अपर पॉइंट भी बोल सकते हैं। सपोज लोअर पॉइंट नील है और अपर पॉइंट 2,50,000 है, तो लोअर और अपर का डिफरेंस निकालिए, कितना है 2,50,000, ठीक है। टैक्स नील है तो यहाँ पे नील आ गया, ठीक है बराबर। सिंपल भाषा में मेल और फीमेल के लिए यही स्लैब है। फिर आपको सेकंड स्लैब में आना है। सेकंड स्लैब में उनका लोअर पॉइंट 250 है, हायर पॉइंट 5 लाख है, तो सीधा आप डिफरेंस निकालो, कितना है 2,50,000, उस पे 5% मतलब 12,500, ठीक है 12,500 हो गया बराबर। अब आप आइए थर्ड स्लैब में, जहां पे एक्चुअली वो कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोअर पॉइंट है वो 5 लाख होगा, हायर पॉइंट 10 लाख नहीं ले सकते क्योंकि उनका इनकम 6 लाख तक ही कंसीडर हो रहा है, क्योंकि 6 लाख ही उनका मैक्सिमम इनकम है। तो हम अपर पॉइंट 10 नहीं करेंगे, 6 करेंगे। तो 6 इज अ अपर पॉइंट, 5 इज अ लोअर पॉइंट, डिफरेंस 1 लाख का, करेक्ट। और टैक्स 20%, तो 1 लाख पे 20% आया 20,000। नहीं क्लियर हुआ है तो क्वेरी रेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे टोटल उनका टैक्स आ गया 32,500, ठीक है 32,500 आ गया, करेक्ट पर एनम बराबर। तो 32,500 जो आपने कैलकुलेट किया, इस पे आपका 4% सेस आप ऐड कर लो, मान लेते हैं 500 हो गया सेस अंदाज। तो 33,000 मोटा मोटी उनका जो है बेसिकली टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो इसको आप डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, और जो भी पर मंथ आएगा वो आपको जो है बेसिकली वहां पे उनका टीडीएस डिडक्ट करना है। सिंपल ये प्रोसेस होता है टीडीएस डिडक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर बंदे ने आपको बोला कि सर हम जो है ओल्ड टैक्स में एग्जेम्पशन डिडक्शन लेना चाहते हैं, करेक्ट है, अगर उसने 12BB ये फॉर्म में डिक्लेयर किया है, तो आप ध्यान दें कि आप डायरेक्ट 6 लाख पे टीडीएस ना कैलकुलेट करो, 6 लाख में से जितना भी उसने एग्जेम्पशन डिडक्शन कंसिडर किया है, करेक्ट है, तो वो आपको माइनस कर लेना है, करेक्ट। मान लेते हैं कि उसने 1 लाख तक जो है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया, तो आपको जो है टैक्स किस पे कैलकुलेट करना है, 5 लाख पे करना है। टैक्स किस पे कैलकुलेट करना है, 5 लाख पे करना है, करेक्ट। तो अब 5 लाख आ रहा है, तो 5 लाख कौन से स्लैब में आ रहा है, 5 लाख सेकंड स्लैब में आ रहा है, करेक्ट। तो अगेन हमें जो है सेकंड स्लैब डायरेक्टली 5% एग्जीक्यूट नहीं करना है, पहले हम फर्स्ट स्लैब कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्लैब नील आया, करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे 2,50,000 टू 5 लाख, तो 2,50,000 टू 5 लाख पे जो डिफरेंस है 2,50,000, उस पे 5% मतलब 12,500 हो गया, करेक्ट। तो टोटल उनका जो टीडीएस हो गया वो कितना हो गया, 12,500 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज में आपको एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि अगर किसी भी जो बंदे का, करेक्ट है, अगर नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर 5 लाख से बिलो है, तो उन्हें रिबेट दिया जाता है 87A सेक्शन में। तो वो रिबेट के अंदर 12,500 तक वो उनका टैक्स माफ हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट इस केस में टैक्स उनको कितना लग जाएगा, नील लग जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे हमने रिबेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनका नेट टैक्सेबल इनकम 6 है। यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि उनका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है। तो उन्हीं के लिए है जिनका इनकम 5 लाख तक है, उन्हें बेसिकली अप टू 12,500 तक 87A में रिबेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे रिबेट दिया, तो यहाँ पे टैक्स जो है उनका नील हो गया, मतलब यहाँ पे टीडीएस उनका बन ही नहीं रहा है। तो हमारे एग्जांपल में उनका नील हो गया इन्वेस्टमेंट होने के बाद, करेक्ट। नहीं क्लियर हो तो क्वेरी रेज करें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये आपको अप्रैल में उसने डिक्लेयर किया है, दिया नहीं है। 12BB में उसने ऑन पेपर के लिए डिक्लेयर किया कि मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले, नॉर्मली दिसंबर जैन तक, मार्च तक नहीं रुकना है, दिसंबर जैन तक आपको ये जो इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट है ये कलेक्ट कर लेना है, करेक्ट है, कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो बंदा ये जो इन्वेस्टमेंट है जो उसने डिक्लेयर किया अगर नहीं दिया, तो फिर आपको टीडीएस अगेन 6 लाख पे ही रिकैलकुलेट करना होगा, करेक्ट है। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दिसंबर जैन तक कंसीडर कर लेने हैं। कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो तो डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर बंदे ने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो किया है, ओल्ड टैक्स लैब किया है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है कंसीडर करना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अगर वो बंदा सीनियर है तो वहां पे लिमिट 3 लाख रखी गई है, करेक्ट है। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट 3 लाख, मतलब जो नॉन सीनियर है उनके लिए 2,50,000, मतलब 2,50,000 तक टैक्स नहीं है, करेक्ट है। और जो सीनियर है उनके लिए 3 लाख रखा गया है, और जो सुपर सीनियर है उनके लिए जो स्लैब है वो 5 लाख रखा गया है,
करेक्ट है, 5 लाख के बाद कैलकुलेट होता है। इसके बाद जो है बेसिकली सरचार्ज भी एप्लीकेबल होंगे अगर उनका इनकम सैलरी बहुत ज्यादा है। करेक्ट है, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं है। 50 लाख के बाद 10% सरचार्ज है अप टू 1 करोड़। उसके बाद में 1 to 2 करोड़ के लिए 15%, उसके बाद में 2 से 5 करोड़ के लिए 25% और 5 करोड़ अबव के लिए 37% सरचार्ज है। तो सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करना है आपको? सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स फॉर हायर इनकम पीपल, गवर्नमेंट ने ये बेसिकली कलेक्ट करते हैं। करेक्ट है, सरचार्ज बेसिकली क्या होता है, जिससे आपने सपोज 50,000 आपका टैक्स आया तो उसके ऊपर आपको पहले 10% सरचार्ज लेना है। आपको 10% क्या लेना है? सरचार्ज लेना है। मान लेते हैं 5,000 आया, करेक्ट, तो टोटल कितना आया? 55,000। इसके बाद इसके ऊपर 4% आपको फिर क्या कंसीडर करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आपको क्या कंसीडर करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि आपको अगर आपके एम्प्लॉयज का सैलरी हायर में जा रहा है तो आपको सरचार्ज यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, और सरचार्ज ऐड करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं क्लियर हो तो प्लीज डिस्कस करें। करेक्ट है। अगर एम्प्लॉई फॉर्म 12BB में, दैट इज टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म में, ये डिक्लेयर करे कि उसे ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉलो करना है, दैट इज सेक्शन 115 BAC फॉलो करना है, तो वहां पे आपको टैक्स कैलकुलेशन का जो पैटर्न है वो बेसिकली आपको थोड़ा डिफरेंट रखना होगा, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में हमें 7 स्टेजेस दिए गए हैं। वो 7 स्टेजेस जो है वो बेसिकली अलग अलग यहाँ पे टैक्स रेट यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज हमारा सेम है जो ओल्ड टैक्स पे है, दैट इज अप टू 2,50,000 नील। 2,50,000 टू 5 लाख यहाँ पे 5% जो ओल्ड स्लैब में भी रखा गया है। 5 लाख टू 7,50,000, करेक्ट है, ये यहाँ पे चेंजेस किया गया है जहाँ पे टैक्स रेट 10% रखा गया है। 7,50,000 टू 10 लाख जो है वो 15% रखा गया है। 10 लाख टू 12,50,000 यहाँ पे 20% रखा गया है। 12,50,000 टू 15 लाख 25% रखा गया है, और 15 लाख के अबव जितना भी होगा वो 30% रखा गया है। और जो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन का जो पैटर्न है वो सेम रखा गया है। तो जब आप न्यू टैक्स स्लैब फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉइज का इन्वेस्टमेंट आपको कंसीडर नहीं करना है, मतलब एग्जेम्पशन डिडक्शन का उसको बेनिफिट नहीं देना है, और स्ट्रेट आप ये जो 6 लाख है उस पर आप टीडीएस न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप यहाँ पे स्लैब फाइंड आउट करें। सपोज ये थर्ड स्लैब में आते हैं बिटवीन 5 to 750, तो हमें स्लैब वाइज करना है, मतलब हम पहले फर्स्ट स्लैब कंप्लीट करेंगे और स्लैब में हमें लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज 2,50,000। उस पर टैक्स नील, तो हमारा टैक्स नील हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 2,50,000 टू 5 लाख, डिफरेंस है 2,50,000 का, उस पे टैक्स 5% है, तो 2,50,000 पे 5% आ गया 12,500। इसके बाद यहाँ पे 5 लाख है लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट 7,50,000 है, तो हम 7,50,000 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उस एम्प्लॉय का मैक्सिमम इनकम 6 लाख ही है, तो हम 6 लाख कंसीडर करेंगे। तो 6 लाख माइनस 5 लाख दैट इज 1 लाख, 1 लाख पे 10%, मतलब यहाँ पे हमारा आ गया 10,000। तो टोटल उस एम्प्लॉय का जो टैक्स है वो 22,500 हो गया। उस पे आपको 4% सेस ऐड करना है, मान लेते हैं 500 है एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ पे 23,000 को आप डिवाइड बाय 12 करेंगे, जो भी पर मंथ टीडीएस होगा वो आपको उनका डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है हमने टीडीएस सैलरी का वो कंप्लीट किया, जो कॉन्सेप्ट है वो समझा। हम आगे सेशन में कैलकुलेशन वगैरह जो प्रैक्टिकल वो भी कंप्लीट करेंगे और पेमेंट और रिटर्न भी फाइल करेंगे। प्लीज क्वेरी रेज करें अगर कोई डाउट है तो। थैंक